बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर आसिफ यासीन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बेटनोवेट एन क्रीम। बेसिकली बेटनोवेट एन क्रीम के हवाले से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी रिसीव हो रहे थे और बहुत सारे लोग जो है कह रहे थे कि डॉक्टर साहब इसके हवाले से हमें रिव्यू दें। बेटनोवेट एन क्रीम बेसिकली हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में जो मिक्स क्रीमें बनाई जाती हैं गोरा चिट्टा होने के लिए, उनके अंदर ये लाजमी चूज होता है। उन क्रीमों के अंदर इसको शामिल किया जाता है। हाथों पैरों को गोरा करने के लिए जो क्रीमें, मिक्स क्रीमें बनाई जाती हैं, उनमें भी बेटनोवेट एन क्रीम को इस्तेमाल किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि डॉक्टर साहब क्या बेटनोवेट क्रीम को हम स्किन को गोरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ये सेफ़ है? अगर सेफ़ है तो कितने अरसे के लिए हम यूज़ करें, और इसके अगर साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? क्या ये छाइयों को ठीक कर सकती है, और क्या ये ब्लैक स्पॉट्स को ठीक कर सकती है? मुख्तलिफ़ किस्म की क्वायरीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हैं। तो आज की वीडियो स्पेशली मैंने इसीलिए बनाई कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो बेटनोवेट क्रीम को यूज़ करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ मिक्स क्रीमों में मिक्स करके इसको चेहरे पे लगाते हैं, तो बेसिकली बेटनोवेट एन क्रीम को यूज़ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? देखें जी, हमारी सोसाइटी का, हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कोई भी हम क्रीम या कोई भी चीज़ हमने अपनी बॉडी के लिए या अपने फेस के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हमें नॉलेज उसके हवाले से कुछ भी नहीं होता। अगर हमने देखा कि एक जो हमारे मोहल्ले की एक आंटी हैं या कोई भी फीमेल हैं, वो ये क्रीम यूज़ कर रही हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी देखा देखी में हमने भी यूज़ करनी शुरू कर दी। आया कि वो हमारे लिए ठीक है, सेफ़ है या नुकसानदेह है, लेकिन हम ये नहीं सोचते, क्योंकि हमारे माशरे में गोरा होने का इतना क्रेज़ है कि मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें मिक्स की जाती हैं और उनमें बेटनोवेट को शामिल किया जाता है और मिक्स करके चेहरे पर लगाया जाता है। चाहे उसके बाद में साइड इफ़ेक्ट्स हों, चाहे आपकी स्किन तबाह हो जाए, ब्लैक हो जाए, छायाँ हो जाएँ, लेकिन हमने गोरा होना है, चाहे सही तरीका है या गलत तरीका है। तो टॉपिक पे आते हैं। बेसिकली बेटनोवेट क्रीम जो है, इसमें के अंदर बीटा मैथासोन इस्तेमाल किया गया। बीटा मैथासोन बेसिकली क्या है? ये कार्टिकोस्टेरॉइड है, यानी कि आम ज़ुबान में हम कह सकते हैं कि ये एक पावरफुल स्टीरॉइड है। जैसा कि मना किया जाता है कि जब आप स्टीरॉइड्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं अपनी स्किन के लिए, तो वक्ती तौर पर तो वो आपको फ़ायदा देती हैं, लेकिन वो जैसे ही टाइम ज़्यादा गुजरता है तो वो आपकी स्किन को तबाह करके रख देती हैं, आपकी स्किन को पतला कर देती हैं, आपकी स्किन पे छाया होना शुरू हो जाती हैं, आपकी स्किन पे रेडनेस रहना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि ना आप फिर धूप में जा सकते हैं, ना आप किचन की हीट बर्दाश्त कर सकते हैं। बेसिकली बेटनोवेट जो है, बेटनोवेट एन क्रीम, इसका जो मेडिकेटेड यूज़ है वो ये है कि इस मुख्तलिफ़ किस्म की हम स्किन कंडीशंस जो होती हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस या एक्जिमा वगैरह, सोराइसिस वगैरह, उसमें हम यूज़ करवाते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड टाइम के लिए स्किन कंडीशन देख के। लेकिन बहुत बड़ा अलमिया पाकिस्तान में कि हर स्टोर पे ये क्रीम मौजूद होती है और फीमेल जाती हैं ये क्रीम परचेज करके, मुख्तलिफ क्रीमों के अंदर मिक्स करके चेहरे को, हाथों पैरों को गोरा करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। तो क्या होता है नतीजे में, जब आप किसी भी स्टीरॉयड का लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, लंबे अरसे के लिए ये इस तरह की स्टीरॉयड वाली क्रीमें यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो है पील ऑफ होना शुरू हो जाती है, पतली होना शुरू हो जाती है, आपकी स्पाइडर वेन्स जो हैं वो बाहर आना शुरू हो जाती हैं। बिकॉज ये जो एपिडर्मस लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर, इसको अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि ये हर तरह का इन्वायरमेंट, आपकी सर्दी गर्मी को, आपकी हर तरह की आबो हवा को, हर तरह के माहौल को बर्दाश्त करती है। जब आप इस तरह की स्टीरॉयड वाली क्रीमें यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज नॉलेज भी नहीं होता कि इसकी कितनी क्वांटिटी यूज़ करती हैं, और गोरा होने के चक्रों में फीमेल्स क्या करती हैं, भर भर के ये क्रीमें लगाती हैं चेहरे पे। तो क्या होता है कि ऊपर से एपिडर्मस लेयर रिमूव होना शुरू हो जाती है। एक टाइम वो आता है कि ऊपर से एपिडर्मस लेयर रिमूव हो जाती है मुकम्मल तौर पर, और नीचे से स्पाइडर वेन, स्किन इतनी रेड, हमारे पास फीमेल पेशेंट आती हैं और कैन यू बिलीव कि उनके चेहरे पे नहीं देखा जाता है, ऐसे लगता है जैसे उनके चेहरे से, उनकी चीक्स से ब्लड निकल रहा है, इतनी स्किन पतली करके आ जाती हैं। फिर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मिलेज़मा होना शुरू हो जाता है, छायाँ हो जाती हैं, स्किन इतनी पतली हो जाती है, गर्दन तक यूज़ किया होता है फीमेल से। इस तरह हाथों पे जो है यहाँ तक इस्तेमाल किया होता है, जिससे क्या होता है, हाथों की स्किन, अभी उनकी एज इतनी नहीं होती, लेकिन क्या लग रहा होता है, चेहरे से और हाथों पैरों से ये लग रहा होता है जैसे ये एजेड लोग हैं, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड वाली क्रीमों के इस्तेमाल से क्या होता है, आपकी स्किन सैगी होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन पतली और ढलकना शुरू हो जाती है, रिंकल्स, फाइन लाइंस आना शुरू हो जाते हैं, स्पाइडर वेन्स बन जाती हैं, रोज़ेशिया हो जाता है और आपकी स्किन का कलर इतना डल और ख़राब हो जाता है, परमानेंट ख़राब हो जाता है कि फिर आप कोई भी टॉप मेडिकेटेड क्रीम यूज़ करते हैं तो वो असर नहीं करती। क्यों नहीं करती? फीमेल्स का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हम कोई भी क्रीम अब लगाते हैं तो हमें असर नहीं करती। तो खुदा के बंदो, वो इसलिए आपको असर नहीं करती, जब आप हैवी स्टीरॉयड वाली हैवी डोजेज यूज़ करते हैं तो वो स्किन जो है उसकी आदी होती है। जब तक आप वो यूज़ करते रहते हैं फिर तो ठीक है, जैसे ही छोड़ते हैं तो स्किन की जो है वो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फिर मेडिकेटेड क्रीम्स वगैरह जो है उस पर असर नहीं करती। तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी इस तरह की क्रीमें यूज़ नहीं करें। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, जब आप मुख्तलिफ किस्म की स्टीरॉयड वाली फार्मूला क्रीमें, गोल्डन पर संदल, इस तरह की क्रीमें मिक्स करते हैं, उनमें इस तरह की स्टीरॉयड वाली क्रीमें ज़्यादा ऐड करते हैं, वो हाई पोटेंसी क्रीम बन जाती हैं जो कि आपकी स्किन को सिर्फ ख़राब कर सकती हैं, तबाह कर सकती हैं। तो खुदारा कभी भी 200-300 वाली क्रीमों पे ना जाएं। वो आपकी स्किन बहुत कीमती है जो अल्लाह की तरफ से आपके लिए नेमत है। अब अगर आपने वाइट होना है, गोरा होना है, उसके लिए वाइटनिंग ड्रिप्स हैं, उसके लिए मुख्तलिफ मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम्स हैं। आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट को, एस्थेटिक फिजिशियन को अपनी स्किन दिखाएं। आप फेस वॉश, सन ब्लॉक, वाइटनिंग क्रीम सजेस्ट करवा सकते हैं, जिससे आपका स्किन टोन जो है एक नॉर्मल वे में ब्राइट होना शुरू हो जाता है और आपकी वो स्किन के लिए सेफ भी होता है, आपकी स्किन को तबाह नहीं करता। अगर आपको स्किन हेयर एंड नेल के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।